नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। पूर्वोत्तर का सबसे स्वच्छ शहर, चावल के पानी से सौंदर्य उत्पाद, गंधहीन और जलहीन मूत्रालय, झीलों से जीवन का बचाव, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य निगरानी उपकरण। मिजोरम शेष भारत के लिए नागरिक उत्तरदायित्व का एक मॉडल है। कैसे, आइए जानते हैं। हर शनिवार की सुबह इस शहर के छोटे बच्चे हाथ में झाड़ू लिए मिजोरम के एक कस्बे बियाटे की सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि उनके प्रयास कोई महत्वपूर्ण अंतर पैदा करें, लेकिन इससे सामुदायिक भागीदारी की भावना सामने आती है। इसके अलावा शहर को विशेष सफाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सड़कों पर कचरा मिलना मुश्किल है। स्वच्छ भारत अभियान के मुख्य धारा में प्रवेश करने से बहुत पहले मिजोरम में समुदाय के बुजुर्गों ने स्वच्छता लोकाचार का प्रचार और अभ्यास किया था। यंग मिजो एसोसिएशन इस राज्य का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है, जो 1935 में स्थापित किया गया था। राज्य की राजधानी आइजोल से लगभग 175 किलोमीटर दूर शेरछिप जिले के हरे भरे और पहाड़ी इलाकों में बायट 2500 से कम आबादी का घर है। दिसंबर 2016 में इस शहर को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था, जो कि इस तरह की मान्यता प्राप्त करने वाला मिजोरम का पहला शहर था। राज्य सरकार द्वारा बियाटे को मिजोरम का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आज ये शहर पूर्वोत्तर का सबसे स्वच्छ शहर है। चावल के पानी से बने उत्पाद से स्वस्थ त्वचा और बालों का पोषण, कोलकाता के एक युगल का किफायती तरीका। कोलकाता के युगल स्तुति और अंकित कोठारी ने एक विशकेयर नामक प्राकृतिक उत्पाद पेश किया है, जो स्वस्थ त्वचा और बालों के पोषण देने वाले किफायती तरीके प्रदान करता है। इसमें चावल के पानी का उपयोग किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और एक डिजिटल मार्केटर के रूप में वर्षों तक कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने के बाद कोलकाता के इस जोड़े ने अपनी दादी नानी के कुछ सुझाव का पालन करते हुए घर पर उपलब्ध कई प्राकृतिक सामग्री के साथ 2 अनोखे उत्पाद बनाए हैं। 8 महीने के शोध के बाद उन्होंने चावल के पानी पर आधारित सौंदर्य उत्पाद बनाए। आज चावल के पानी पर आधारित ये उत्पाद उनके सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद हैं। बायोटेक ग्रेड की तकनीक से 55 करोड़ लीटर पानी की बचत, पुणे के केदार कुलकर्णी की खोज। एक संभावित समाधान के रूप में पुणे से जैव प्रौद्योगिकी स्नातक केदार कुलकर्णी ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो न केवल गंध को कम करती है बल्कि पानी भी बचाती है। उन्होंने ऋतु बायोसिस्टम्स की सह स्थापना की। यह एक स्टार्टअप है जो गंध नियंत्रण, स्वच्छता और जल संरक्षण प्रदान करता है। जिस तरह से मूत्रालयों का निर्माण किया गया है वह अपने आप में एक समस्या है। मानवीय मूत्र में मौजूद यूरिक सॉल्ट ड्रेन लाइन में जमा हो जाता है, जो बाद में पानी के संपर्क में आते ही इसमें प्रतिक्रिया के कारण अमोनिया गैस निकलती है। केदार द्वारा निर्मित उत्पादों का उपयोग करके इसका उपचार किया जा सकता है, जो न केवल गंध को खत्म करता है बल्कि पानी का संरक्षण भी करता है। गंध नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन को पूरा करने के लिए केदार ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है जिससे लाखों गैलन पानी बचाया जा सकता है। केदार की कंपनी ने देश में 15,000 से अधिक सार्वजनिक शौचालयों में बायोब्लॉक और अन्य उत्पादों को स्थापित करके 55 करोड़ लीटर से अधिक पानी बचाया है। जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए उसने उच्च भुगतान वाली नौकरी छोड़ दी। सुनते हैं पूरी खबर। दुबई के सॉफ्टवेयर डेवलपर निमल राघवन जब अपने गृहनगर आए तो उनका नजरिया बदल गया। एक चक्रवात के कारण कावेरी नदी के किनारों को और 1 लाख से अधिक घरों को भारी नुकसान पहुंचा था। निमल का नदियाम गांव आपदा में नष्ट हुआ था। निमल ने अपने गृहनगर के खोए हुए गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए नौकरी छोड़ दी। 2018-2019 के दौरान निमल ने इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पेराबुरानी झील का कायाकल्प किया। इससे 6000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई में मदद मिली। समान विचारधारा वाले स्वयं सेवकों के साथ उन्होंने
कावेरी डेल्टा क्षेत्र में 25,000 पौधे भी लगाए। आज निमल इंडियाज वाटर वॉरियर्स पुरस्कार के विजेता हैं, जो जल संरक्षण, कटाई, कायाकल्प, जल निकायों की बहाली, जल संकट प्रबंधन, जल योजना और सीवेज उपचार में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए भारत के गुमनाम नायकों को सम्मानित करने की एक पहल है। 2 छात्राओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जिससे महिलाएं स्वास्थ्य निगरानी कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को घर पर ही अपने स्वास्थ्य की जांच करने में मदद करने के लिए एक उपकरण तैयार करने वाली 2 छात्राओं ने 5,000 पाउंड का पुरस्कार जीता है। डेबरा बाबलोला और शेफाली बोहरा को उम्मीद है कि यह आविष्कार सैकड़ों महिलाओं की जान बचा सकता है और महिलाओं को कैंसर के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में मदद करेगा। डॉट प्लॉट नामक यह उपकरण ऊतक संरचना को रिकॉर्ड करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है, क्योंकि इससे स्तन स्कैन किया जाता है। एक स्टार्टअप से जुड़ा यह उपकरण किसी भी असामान्यताओं की पहचान करने के लिए पिछले वाले मासिक रीडिंग की तुलना करता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में मास्टर्स कोर्स से स्नातक करने वाली इन छात्राओं को इस साल के यूके जेम्स डायसन अवार्ड के विजेताओं के रूप में ताज पहनाया गया है। अफ्रीका में खोजा गया है एक गूंगा मेंढक। जानते हैं इसकी खासियतें जाते जाते। टांजानिया के उकागुरू में खोजा गया यह मेंढक न तो टर्राता है, न गाता है और न ही खर्राटे भरता है। यह उकागुरू पर्वत में पाया गया है, जिसके लिए इसका नाम रखा गया है हाइपरोलियस उकागुरुएंसिस। यह दुनिया भर के उन कुछ मेंढकों में से एक है जो अपनी प्रजाति के सदस्यों की पहचान करने के लिए ध्वनि पर निर्भर नहीं रहते। इसके बजाय वे रीढ़ का उपयोग कर सकते हैं। ये मेंढक अन्य मेंढकों की तरह आवाज नहीं करते। मेंढकों के इस समूह की केवल कुछ ही प्रजातियां हैं जो छोटी आबादी में पाई जाती हैं और दुर्लभ हैं। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।